अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 24 कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2 बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। संतों के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे इस्तेमालात करते हैं या इसके क्या क्या इस्तेमालात हो सकते हैं। बेटा एस्टिक एसिड को सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, मुहल्लिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एस्टिक एसिड डिसॉल्व मैनी कंपाउंड्स, बहुत सारे मुरक्कबात अपने अंदर हल कर लेगा। जैसे ऑयल्स होते हैं, जैसे सल्फर, गंधक होगी, आयोडीन होगी और पानी इसके अंदर हल हो जाता है। इंडस्ट्री के अंदर एस्टिक एसिड जो होता है यूज एज ए सॉल्वेंट सॉल्वेंट फॉर रेजन्स। ये रेजन्स को भी अपने अंदर हल कर लेते हैं। रेजन्स क्या होता है? जैसे कुदरती रेजन, नेचुरल रेजन्स क्या होते हैं? जैसे कीकर का दरख्त होता है, वहां से जो गूंद निकल रही होती है उसको आप रेजन्स कहते हैं। ऐसे मुख्तलिफ और दरख्तों के अंदर से भी सेमी सॉलिड किस्म का जो मटेरियल निकलता है उसे रेजन्स कहते हैं। और आर्टिफिशियल रेजन्स भी होते हैं जो पॉलीमर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इनको भी हल कर लेता है, पेंट्स को भी हल कर लेगा। लीकर्स क्या होते हैं? ये ऐसे लिक्विड, ऐसे सेमी सॉलिड, ऐसी चीजें होती हैं जो आमतौर पर फर्नीचर के अंदर पॉलिश के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये उन्हें लीकर्स कहता है। लीकर्स क्या होते हैं? ये एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको ये सेपरेबल भी रखता है और उनको मिक्स भी रखता है, यानी उसका असरात भी खत्म नहीं होने देता और उनको अपने अंदर डिसॉल्व भी कर लेता है। एस्टर एज ए सॉल्वेंट, एस्टर जो होते हैं वो भी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वाटर एस्टर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को आपस में मिलाते हैं तो उससे बनने वाले इन प्रोडक्ट को हम एस्टर्स कहते हैं। एस्टर्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर्स आर आल्सो यूज एज ए सॉल्वेंट। जैसे हमारे पास एक एस्टर्स है, इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट जो होता है ये एक्सट्रैक्ट कैफीन फ्रॉम कॉफी। ये जो कॉफी होती है उसके अंदर से कैफीन को एक्सट्रैक्ट करता है, कैफीन को वहां से बच्चे निकाल लेता है। इसके अलावा यूज एज ए नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर आपने नेल पॉलिश लगा लिया है और आप नेल पॉलिश को खत्म करना चाहते हैं तो इस लिक्विड को, इथाइल एसीटेट को नेल पॉलिश वाली जगह पे लगाएंगे तो नेल पॉलिश रिमूवर है। इसके अलावा पेंट रिमूवर है, पेंट को भी हटाने के लिए इस्तेमाल करता है। कुछ वोलाटाइल एस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो आमतौर पर कोटिंग पेंट, जिसे कोटिंग पेंट कहते हैं, एक अंडर कोट होता है, एक कोटिंग पेंट होता है, वार्निश होता है, प्लास्टिक्स होता है, रेजन्स होते हैं और लीकर को भी अपने अंदर है डिसॉल्व करता है, अपने अंदर हल कर लेता है। तो ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है तो आपने इसे भी याद रखना है, ये आपके पास आ सकती है। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है कि आम टेम्परेचर पर, मतलब जैसे हमारा रूम टेम्परेचर होता है तो तकरीबन 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्योर एसिटिक एसिड होता है इसे आपने ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ग्लेशियर किसके लिए यूज करते हैं? ये बर्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये व्हाइट कलर का होता है और जब 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसे लग रहा होता है जैसे बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो इसलिए आप इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड का नाम देते हैं। ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है ये बहुत ज्यादा क्रोसिव होता है, जिल्द को जला देता है, कलरलेस सॉलिड होता है और पानी के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर ए फ्लेवरिंग एजेंट। ये जो हम मुख्तलिफ किस्म की टॉफियाँ, आइसक्रीम, सिरप या मेडिसन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें से जो खास किस्म के फ्लेवर्स आ रहे होते हैं वो भी बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव एस्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास ये क्या हो गया? टेस्ट, फ्लेवर्स और खुशबू आ रही होती है। तो इसे हम कहते हैं कि ये फ्लेवरिंग एजेंट होता है, किसी चीज को खास किस्म का जायका देता है। फ्लेवरिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं एडेड टू गिव एन एडिशनल टेस्ट और फ्लेवर टू ए सब्सटेंस। सबसे पहले वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये ऐसे एजेंट है, ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी चीज के अंदर जब ऐड करते हैं, किसी खुराक के अंदर ऐड करते हैं तो उस खुराक को, उस खाने वाली चीज को एक नया टेस्ट देते हैं और एक नया फ्लेवर देते हैं। दे आल्सो हेल्प इन मास्किंग अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स स्पेशली यूज्ड बाय चिल्ड्रन। आमतौर पर जो ड्रग्स होती हैं ये मुख्तलिफ केमिकल से बन रही होती हैं और उन केमिकल्स के अंदर एक अनप्लेजेंट सी टेस्ट होगा, अनप्लेजेंट सी स्मेल होगी। तो जब ये फ्लेवरिंग एजेंट उसके अंदर डाल देते हैं तो ये उन ड्रग्स का जो अनप्लेजेंट स्मेल होगी उसको रोक देता है और उसको फिर खुशगवार बनाता है ताकि बच्चे जो हैं इस मेडिसिन को बेहतरीन तरीके से खुश होकर पी सकें। तो बच्चों की जितनी भी मेडिसिन होती हैं उनमें खास किस्म का बेटा फ्लेवर पाया जाता है तो ताकि वो आसानी के साथ उसे पी लें। जैसे ब्रूफोन होती है, जैसे ब्रूफन होती है
वो आमतौर पर माल्टे की तरह उसका जायका आ रहा होता है कि जैसे कोई माल्टा खा रहा है तो बच्चों को अच्छा लगता है। ऐसे और भी मुख्तलिफ सिरप जो हैं वो बच्चे आसानी के साथ पी लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे टॉरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है या मैलिक एसिड होते हैं, इसको आमतौर पर फ्लेवर इन्हांसर कहा जाता है। तो आमतौर पर जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, जो भी आपने लेज़ खा रहे हैं, जो भी आप चीज़ खा रहे हैं, इनके अंदर कोई एक एसिड लाज़मी तौर पर डाला जाता है ताकि ये उसका जो टेस्ट होता है उसको थोड़ा तेज़ करता है, उसको थोड़ा निकाल के सामने लेके आता है। तो आपने लेज़ के पैकेट पे देखें मुख्तलिफ आपके पास जो और इस किस्म की ये जो है वो जो है ड्राई फ्रूट्स होते हैं या इस किस्म की कोई चिप्स होती है या इस किस्म की कोई और चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर ये लिखा गया होगा कि इसके अंदर कौन-सा ऑर्गेनिक एसिड डाला गया है। ये जो आमतौर पर कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जैसे मशरूबात होते हैं, उनके अंदर ये सोर टेस्ट ऑफ फूड इज़ लार्जली ड्यू टू दीज़ एसिड्स। आमतौर पर ये जो एक सोर कहते हैं, एक बर्निंग टेस्ट होता है। जब आप चिप्स खा रहे होते हैं तो आपको एक बर्निंग सा टेस्ट आता है, मज़ा सा आ रहा होता है, वो इन्हीं एसिड्स की वजह से होता है। ये जो एसिड्स होते हैं आल्सो रिस्पांसिबल टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ सम फूड। कुछ फूड और कुछ मशरूबात के जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग आप पीते हैं, जैसे पेप्सी या सेवन अप को पी रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़ुबान के ऊपर एक बर्निंग टेस्ट आ रहा होता है, जलन सी आ रही होती है, तो वो इन्हीं एसिड की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव की वजह से ये टेस्ट हमें मिल रहा होता है। एस्टर जो होते हैं वो प्लेसमेंट प्लेजेंट ऑर्डर होते हैं। एस्टर की भी बेटा एक खुशगवार किस्म की खुशबू होती है और इनका भी एक खुशगवार किस्म का फ्लेवर होगा। ये भी आमतौर पर फूड के अंदर आप डाल देते हैं ताकि उनके स्मेल या टेस्ट को बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को अपने सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। इसे हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं और इसे हमने प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोलिएस्टर्स ये हमारे पास एक फाइबर होता है, जैसे आपने देखा होगा जो सर्दियों के कपड़े होते हैं या बच्चों बाज गर्मियों के कपड़ों के अंदर भी पोलिएस्टर्स की धागे इस्तेमाल किए जाते हैं उस कपड़े को ज्यादा इंसुलेट बनाने के लिए। तो पोलिएस्टर्स मोस्टली सर्दियों के कपड़ों में इस्तेमाल होता है। एस्टर्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए ये इस्तेमाल होगा। पोलिएस्टर इज मेड बाय रिएक्टिंग डाइओल्स। ये आमतौर पर डाइओल्स यानी एक अल्कोहल होगी जिसके अंदर दो OH होंगे, उसे डाइओल्स कहते हैं। जैसे ये CH2 है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके इधर होगा, ये बेटा CH2 है, एक इसके OH इधर होगा, इसे आपने डाइओल कहते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ये भी आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या मतलब कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप इधर लगा हुआ होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप बेटा इधर होगा। जब इन दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो इसके नतीजे में पॉलीएस्टर्स बनते हैं। अब ये जो पॉलीएस्टर्स होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के कपड़े बनाने के लिए, चादरें बनाने के लिए आमतौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, एस्टर जो होते हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। डेरिवेटिव से मुराद है कार्बोक्सिलिक एसिड से अखज़ किया गया है। ये आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप और डिटर्जेंट में भी इस्तेमाल होता है। सोप साबुन को कहते हैं, डिटर्जेंट बच्चों सरफ वगैरह को कहते हैं। जैसे पाल्मिटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, ये कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड कॉस्मेटिक्स। तो ये आमतौर पर साबुन और कॉस्मेटिक्स वाली जो जेली वाली चीजें होती हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक। कार्बोक्सिलिक एसिड और इनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनसे मुख्तलिफ हम प्लास्टिक बना लेते हैं। जैसे हमारे पास एस्टिक एसिड होगा, इससे सेलुलोज एसीटेट बना लेते हैं, ये एक प्लास्टिक है। स्टीरिक एसिड जो होता है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल होता है, कैंडल बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसे एक्रिलिक एसिड बहुत अहम किस्म का कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इससे लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर क्या होता है ये हमारा लास्ट चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो वहां पे बेटा एक खास किस्म का पॉलीमर होगा एक्रिलेट। तो ये एक्रिलेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चंद एक यूजेस थे कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव के। तो बच्चों आपने इसे अच्छा अच्छा याद कर लेना है।